नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ई रूपी RUPI। तो आप आज का सुने होंगे, कुछ ही दिनों में RUPI बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह कैसे काम करेगा, क्या है ई रूपी। तो मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूपीआई, हम सब यूपीआई का यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो अगर कोई पेमेंट माँगता है, कोई पैसे माँगते हैं, तो हमसे बोलते हैं कि आप अपना यूपीआई आईडी बता दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो यह यूपीआई क्या है और RUPI क्या है, तो यह मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यूपीआई, जिसे कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस, जिसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले। और अब उसका एडवांस वर्जन आ गया है, जिसको कहते हैं RUPI। तो जिसे 2 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लॉन्च किया। तो यह दोनों जो है यूपीआई और RUPI दोनों को जो है, ये एक कंपनी है NPCI, जिसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह दोनों इसी का बनाया हुआ है NPCI। आप देख रहे होंगे कि लोगो जो है लगभग मिलता जुलता है, पी का भी, आई का भी, और जो लोगो है ऑरेंज और ग्रीन कलर का, यह दोनों यूपीआई और RUPI, यह दोनों जो है बना हुआ है हमारा NPCI का, जिसको कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये दोनों को जो मॉनिटर करती है, NPCI को जो मॉनिटर करती है, इसे जो देखती है, वह है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बात कर रहे हैं आपके सामने सबसे पहले यूपीआई के बारे में। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यूपीआई है क्या? तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, जिसे कहते हैं यूपीआई, इज ए इंस्टेंस रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम अभी कहें NPCI, फैसिलिटिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। मतलब कि अगर आपको किसी दूसरे बैंक में अगर पैसे ट्रांसफर करने, स्टेट बैंक है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा भेजना है या बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भेजना है, तो ये आप इससे यूपीआई से बिल्कुल आसानी से भेज सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज ए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज सेंडिंग और रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इसका मतलब साफ है, आप समझ गए होंगे कि यूपीआई आपको एक इंटरफेस देता है, जहां से आप किसी दूसरे बैंक में भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां से आप पैसे को भेज भी सकते हैं और पैसे को रिसीव भी कर सकते हैं। ये दोनों आपको प्रोसेस देता है, यानी कि मल्टीप्लेक्स के तौर पे दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। आप पैसे को भेजिए या आप पैसे को रिसीव कीजिए। एनी यूपीआई क्लाइंट ऐप मे बी यूज्ड एंड मल्टीपल बैंक अकाउंट मे बी लिंक्ड टू ए सिंगल ऐप। सपोज दैट अगर आपके पास एक ऐप है जो कि यूपीआई सपोर्टेड है, मानते हैं कि फोन पे हम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, तो यह दोनों जो कि यूपीआई को सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास दो अकाउंट है, दो बैंक अकाउंट है, तो आप उसी ऐप में दोनों बैंक अकाउंट को लिंक अप करते हैं। यहाँ पे किस पे? यूपीआई के माध्यम से। मनी कैन बी सेंड और रिक्वेस्ट विद द फॉलोइंग मेथड। अब कौन कौन सी मेथड है जिसपे जो हमारा यूपीआई जो है वो वर्क करता है, जिसे कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसे VPA, और यूपीआई आईडी, सेंड और रिक्वेस्ट मनी टू फ्रॉम टू बैंक अकाउंट मैप्ड यूजिंग VPA। मोबाइल नंबर, सेंड और रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम टू द बैंक अकाउंट मैप्ड यूजिंग द मोबाइल नंबर। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा। अकाउंट नंबर एंड IFSC, send money to the bank account. Aadhaar, send money to the bank account mapped using Aadhaar number. QR code, send money by QR code, अकाउंट नंबर एंड IFSC। मतलब कि यहाँ पे आप कैसे पेमेंट करेंगे। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप यूपीआई आईडी दीजिए, तो आप यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल नंबर, वैसा मोबाइल नंबर आप दीजिए। अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, तो आप भाई बोलिए कि मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो कि यूपीआई आईडी
से यानी कि बैंक अकाउंट से आपका लिंकअप हो। तो आप उसका मोबाइल नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर पे डालिए और पैसे को भेज दीजिए, तो वो क्या होगा, उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। दूसरा है कि अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर से भी, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के माध्यम से भी पैसे को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चौथा आधार कार्ड, वैसा आधार कार्ड नंबर फिर ले सकते हैं जो कि आपका लिंकअप हो। तीसरा हमारा जो लास्ट है वो है क्यूआर कोड। हम क्या करेंगे कि भाई आप अपना क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके वो मैं आपको भेज दूंगा पैसा, यह आपसे मैं रिसीव कर सकता हूँ। यह पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। यह हमारा था पुराना मेथड जिसे कहते थे यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आपको एक इंटरफेस देता था कि आप पेमेंट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूपीआई ऐप है जो कि यूपीआई को सपोर्ट करता था। पहला हम बात करेंगे गूगल पे, दूसरा फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे भी आप देख रहे होंगे कि अब नया फीचर आ गया है पेमेंट का। तो ये सभी जो है आपका यूपीआई सपोर्टिंग था। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया लॉन्च किया ई रुपया। ये क्या है, ई आर यू पी आई। ये इसमें देखिए इसका जो टैगलाइन है प्रीपेड ई वाउचर। आप जानते होंगे कि वाउचर क्या होता है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ई रुपी, आर यू पी आई। तो आप देख रहे होंगे द इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक आपको ई वाउचर होगा। यहाँ पे ई वाउचर क्या है, मानिए कि एक आपको टिकट दिया जाएगा। टिकट मतलब कि आप हो सकता है वो क्यूआर कोड हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआर कोड होता क्या है। तो देयर आर ऑलरेडी मेनी कंट्रीज यूजिंग द वाउचर सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूएस, कोलंबिया, स्वीडन, हांगकांग, ये सभी जो है यहाँ पे पहले से ही ई रुपी को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी भारत में 2 अगस्त को इसका लॉन्च हुआ। तो ई रुपी के बारे में मैं आपको बता दूं, यह भी आपका एनपीसीआई के द्वारा ही एसोसिएट किया गया है। जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएशन विथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि जिसे कहते हैं हम डीएफएस, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसे कि हम कहते हैं एनएचए, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसे कहते हैं MOHFW, एंड विथ पार्टनर बैंक्स हैज लॉन्च्ड एंड इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ई रुपी। आपको बता दें कि आपको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा कि ये कैसे आप पेमेंट होगा। सरकार की जो योजनाएं हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मोस्टली इस चीज का यूज किया गया है। तो इट इज ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। इट इज ए क्विक रिस्पॉन्स यानी कि क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वॉचर। ये क्या है क्यूआर कोड, ये मैं आपको बताऊंगा। और एसएमएस यानी कि जिसका फुल फॉर्म कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस, विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द यूजर्स। ये आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। The user will be able to redeem the voucher without needing a card, digital payment app or banking access at the service provider। यहाँ पे आपको सिंपल सा बात को समझिए कि ना ही आपको इसमें कोई इंटरनेट की जरूरत होगी, क्योंकि आप यूपीआई यूज कर रहे थे तो वहां पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती थी। उसी इंटरनेट के माध्यम से ही आपका जो ऐप है वो ऐप काम करता था। यहाँ पे आपको ना ही ऐप की कोई जरूरत है, ना ही कोई इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सरकार का जो एजेंडा है, सरकार का जो स्कीम है, वह स्कीम कैसे लोगों तक पहुंचेगा इसके बारे में यहाँ पे आपको ई रुपी के माध्यम से आपको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, सरकार की योजना आप तक पहुंचेगी। तो मैं आपको बताता हूं कैसे काम करेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड होता क्या है, तो आप देख रहे होंगे एक क्यूआर कोड यानी कि जिसे कहते हैं क्विक रिस्पांस कोड इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड इन्वेंटेड इन 1994। जो हमारा क्यूआर है कोड है उसे 1994 में किसके द्वारा, जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेव, जो कि 1994 में यह क्यूआर कोड हमारे बीच आया। एक क्यूआर कोड consist of a black square arranged in square grid on a white background which can be read by
इमेजिंग डिवाइस सच एज कैमरा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा कुछ बारकोड का मैंने एग्जांपल रखा हूं। ये देखिए स्क्वायर बॉक्स, ये जो है स्क्वायर बॉक्स में है। यहाँ पे क्या है, ए बारकोड इज ए मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम टू विच इट इज अटैच्ड। मतलब क्या है, यह बारकोड किसका जनरेट होता है, तो हो सकता है कि यह बारकोड किसी न किसी आइटम्स के हो। तो जैसे कि अगर आप किसी मॉल में जाते होंगे तो वहां भी एक बारकोड चिपका हुआ रहता है। आप अब पहले जो यूपीआई पेमेंट कर रहे थे तो वह किसी न किसी खास इंफॉर्मेशन के लिए वो उससे लिंकअप रहता है, किसी खास प्रोडक्ट से वह लिंकअप रहता है। इन प्रैक्टिस क्यूआर कोड ऑफ्टन कंटेंट data for a locator, identifier or taker that point to a website or application. Open the QR reader application और द कैमरा ऑन योर स्मार्टफोन। होता क्या है कि पहले हम यूपीआई की यूज करते थे, यूपीआई पेमेंट करते थे क्यूआर कोड के माध्यम से। तो क्या करते थे, अपने मोबाइल में जो हमारा कैमरा है या मोबाइल में जो आपका बोल सकते हैं कि गूगल पे या फोन पे जो हमें फीचर्स दिए हैं कि हमारा क्यूआर कोड को रीड करने का एक वहां पे फंक्शंस दिए गए हैं। उस क्यूआर कोड जो हमारे मोबाइल में जो कैमरा है वो उसको सेंस करता था, एज ए सेंसर की तरह हम बोल सकते हैं कि वह क्यूआर कोड को रीड करते हुए वह उस नंबर का, उस बैंक का, उस डिटेल का, किसी खास डिटेल का वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि यह इस प्रोडक्ट को हम पेमेंट कर रहे हैं, इस आदमी को पेमेंट कर रहे हैं। वो पूरा, जब आप किसी मॉल में जाते होंगे तो मॉल में देखते होंगे क्यूआर कोड लगा रहता है। मैं आपको इसमें दिखलाता हूं। मैं, ये हमारा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में आप देख रहे होंगे कि उसको पेमेंट करना है। तो हम क्या किए, हम खाना खा लिए। जब पेमेंट करने गए, हम अपने मोबाइल को अपने अपने सामने उसके जो क्यूआर कोड को रीड करता हूँ और मैं उसे जितना भी होता है वो पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो यह हमारा है पेमेंट प्रोसेस। अब देखिए, हम बात करते हैं ई रूपी क्या है और कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि ई रूपी क्या है, एक प्रकार का ई वाउचर है। अब मानिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री का एक आयुष्मान भारत योजना है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट को समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करेगा। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत यह गरीब परिवार को कुछ सहायता राशि देना चाहते हैं उसके इलाज के लिए, उसके हेल्थ के लिए। तो यह एक गांव की एक महिलाएं हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि हम इस परिवार के दोनों बच्चों के सही इलाज के लिए हम कुछ मदद करें। वह चाह रहे हैं कि हम इस दोनों बच्चों के लिए हम 1 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के तहत हम दें। तो अब देखिए मोदी जी क्या करेंगे। अब यहाँ पे किस लिए देना चाह रहे हैं पैसा, तो एक इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कि वहां पे जाए वह इलाज कराए। पहले क्या होता था कि सरकार की जो योजना होती थी वह योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। यहाँ पे क्या है कि जो योजना है उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह योजना या ई रूपी का कंसेप्ट लाया गया। यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि जो सरकार की योजना होती थी वह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही बहुत सारे पैसे के बंटवारे हो जाते थे। वह पैसा जो है आम लोगों के बीच में, जो जिस लोगों तक सरकार की योजना है कि वहां तक उस गरीब परिवार तक पहुंचे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता था। सरकार ने ई रूपी लाया। ई रूपी का मेन मकसद क्या था कि जो सरकार की योजना है वह जिस पर्सन के लिए योजना है, जिस गरीब परिवार के लिए है, वह योजना उन तक पहुंचे। बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कोई लोग है, बीच में कोई पदाधिकारी है जो पैसे का बंटवारा करे, ऐसा नहीं है। इसमें ई रूपी का काम है कि जो सरकार की योजना है वो सीधे लोगों तक, आम परिवार तक, आम गरीब परिवार तक वो पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत क्या है कि यह चाह रही है क्या कि इस गरीब महिलाएं के दोनों बच्चों के लिए वह इलाज के लिए पैसा मोदी जी दे रहे हैं। ये देखिए यह क्या करेंगे, मोदी जी भी चालाक है। ये क्या करेंगे, उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे, उन्हें बैंक अकाउंट में पैसा नहीं देंगे, इससे पैसा नहीं देंगे। वह क्या देंगे, एक कोड देंगे। आप देख रहे होंगे एक क्यूआर कोड दिए, किनके, इनके मोबाइल पे। इनका मोबाइल, मानता हूं कि वो गरीब है, उनके पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है। अगर उसके पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है तो उनके पास कोई साधारण फोन है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, एसएमएस देंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसे हम सब यूज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको एक एसएमएस दिए और इसी एसएमएस के जरिए ये क्या करेंगी
ये महिलाएं, अगर इसके पास स्मार्टफोन है तो ठीक है, नहीं है तो एसएमएस दे दिए मोदी जी, ये क्या करेंगे, ये जाएगी सीधा हॉस्पिटल। पहले क्या होता था कि जो पैसे आते थे, अगर कोई परिवार के पास पैसे आए, सरकार के पैसे पहुंच भी गए किसी कारणवश, तो वो क्या करते थे, किसी अन्य जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं वो वहां पे यूटिलाइज नहीं होता था, वो यूटिलाइज कहाँ हो गया, तो किसी अन्य काम में हो गया। सपोज दैट आपको पैसे दिए गए, हम कोई सामान खरीदने के लिए, आप वो सामान नहीं खरीद के आप दूसरा सामान ले रहे हैं, तो मोदी जी का क्या कंसेप्ट है, ई रूपी के माध्यम से अब आपको जिस चीज के लिए पैसे दिए गए हैं, जिस चीज के लिए आपको कहा गया है, आपको वही चीज करना है। दूसरा चीज अगर आप कीजिएगा तो आपका वह जो वाउचर दिए गए वो आपका यूटिलाइज नहीं होगा। अब देखिए ये महिला क्या करेंगी, इसके पास क्यूआर कोड है, और मोदी जी इतने चालाक आदमी कि वह एक क्यूआर कोड को, एक जो कोड है वो एक हॉस्पिटल को जाके दे देंगे, क्योंकि सब चीज तो ऑनलाइन है। वो क्या करे, हॉस्पिटल में एक क्यूआर कोड को दे दिए। अब देखिए ये महिलाएं जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, यहाँ पे वो अपना इलाज करा लेती है अपने दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे का इलाज कराने के बाद यहाँ पे वह जब पेमेंट की बात आती है तो वह कहते हैं कि हमारे पास ई रूपी का कोड है। अब हॉस्पिटल प्रबंधक के पास भी पहले से कोड आ चुका है, वह क्या करेंगी, उस दोनों कोड को अटैच होगा, मिलान होगा। अगर दोनों वाउचर का मिलान हो जाता है, यानी कि हमारा पेमेंट उस महिलाएं का सक्सेस हो गया, और यहाँ पे हमारा जो सरकार का जो एजेंडा था कि जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है उसी चीज में यूज हो, यहाँ पे इसे दिया गया था किस लिए, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, तो ये यहाँ पे यूज हो गया। अगर ये महिला अगर चाहती है कि हम इस जो मोदी जी वाउचर जो दिए हैं इसका हम जाकर के शॉपिंग कर लें, तो यह अगर जैसे अगर शॉपिंग करने के लिए जाती है और वहां पे पेमेंट करती है तो वह हमारा पेमेंट नहीं होगा। यानी कि ई वाउचर, आपको जिस चीज का कूपन कोड दिया गया है आप वहीं पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ई वाउचर। देखिए अब ई रूपी इंटरनली वर्क कैसे करता है, यह मोदी जी का आयुष्मान भारत योजना है। मैं इसके लेकर एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप देखे होंगे कि इसमें जो है ई रूपी में काम कैसे करेगा, कुछ बैंकें हैं जिसे कि ई रूपी का फैसिलिटी दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और आईसीआई बैंक। देखिए यह जो बैंक है यह ई रूपी से अटैच्ड है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे क्या है, एनपीसीआई जिसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, अगर मोदी जी को आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें पैसा क्यूआर कोड लेना है तो वह सीधा बैंक से संपर्क करेगा कि मुझे 1000 रुपए का 10 कूपन कोड चाहिए, क्यूआर कोड चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, यह करेगा, मांगेगा एनपीसीआई से। एनपीसीआई क्या करेगा, एनपीसीआई ही कोड को जनरेट करेगा, कोड को जनरेट करके, क्यूआर कोड को जनरेट करके इसका काम है कहां पे देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना, और फिर वो आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत का यह काम है कि वह किन गरीब परिवार को वो पैसा देना चाह रहा है, यानी कि किस परिवार को वह कोड देना चाह रहा है जो कि इलाज कराने के लिए। तो वह क्या करेगा, उस सभी बैंक को भी भेज देगा वो कोड, और प्लस उस महिलाएं को, उस गरीब परिवार को जो इलाज कराना चाहते हैं। तो अब वह आदमी क्या करेगा, वहीं पे जाएगा, वहीं पे इलाज कराएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। हमारे यह मुख्यमंत्री जी है जिसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, बहुत टाई लगा के खड़े हैं, यह एक घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट होता है कि जितने भी छात्र हैं जो मैट्रिक पास है उन्हें मैं एक लैपटॉप दूंगा। यह स्टूडेंट के छात्र है, मैट्रिक पास हो गए हैं इस बार लॉकडाउन में, इनका घोषणा है कि मैं लैपटॉप दूंगा। वह लैपटॉप कितने का होगा, 40,000 रुपये का होगा वो लैपटॉप। स्टूडेंट भी खुश। अब देखिए आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी भी बहुत होशियार हैं, यह वही करेंगे जो मोदी जी की योजना है, यानी कि ई रूपी।
ये देखिए क्या घोषणा किए कि मैं दूंगा आपको 40,000 रुपये का लैपटॉप। तो यह देखिए रुपया भी आपको नहीं देने वाले हैं मुख्यमंत्री साहब, ना ही आपको लैपटॉप देंगे, आपको लैपटॉप खुद जाके लाना हो। कहां से? तो दुकान से। तो देखिए दुकान भी आएगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब है वो 40,000 रुपये का आपको क्यूआर कोड दे दिए उस बच्चे के अभिभावक के मोबाइल पे, कि आप जो क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड को लेकर के आप दुकान पे जाएं और आप अपने बच्चों के लिए वो लैपटॉप ले लीजिए। देखिए यह पहुंच गए साहब जी दुकान पे, और यहां से वो खरीदेंगे क्या? लैपटॉप। बच्चे भी अपने अभिभावक के साथ चले गए दुकान पे, लैपटॉप ले लिए। अब पेमेंट की बात होती है तो वह जो मुख्यमंत्री साहब क्यूआर कोड दिए हैं वह क्यूआर कोड को यहाँ पे लगाएंगे और पेमेंट हो जाएगा। दुकान वाला भी खुश, उनका पेमेंट हो गया, चाहे भी किसी भी प्रोसेस से हो, चाहे आप अपने पैकेट से दीजिए या मुख्यमंत्री जी अपने पैकेट से दें, पेमेंट होने से मतलब है। यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया। अगर यही बच्चा अगर चाहे कि हम लैपटॉप ना खरीद करके हम बड़का एगो स्मार्टफोन खरीदेंगे, कहाँ? तो एक एप्पल वाले दुकान पे जहां पे फोन मिलता हो, तो जैसे ये क्यूआर कोड को लेकर के वहां पे जाएंगे उस मोबाइल दुकान पे, मोबाइल तो ले लेंगे, लेकिन जब पेमेंट की बात होगी तो क्यूआर कोड जैसे वो स्कैन होगा तो वह पेमेंट नहीं होगा, उसका पेमेंट फेल हो जाएगा। यह सरकार ने इस योजना को इसलिए लाया ताकि सरकार को भी यह पता चल सके कि जो सरकार की एजेंडा है, जो कि सरकार की योजना है, वो सीधे गरीब लोगों तक पहुंचे। जो जिस योजना को सरकार जिस तक पहुंचाना चाह रही है वहां तक वो योजना पहुंचे, बीच में उस पैसे का बंटवारा ना हो। इसके साथ साथ मैं यह भी इस योजना में है, ई रूपी के कंसेप्ट है कि मानिए कि यह जो बच्चा है यह लैपटॉप नहीं खरीदता है, यह चाहता है कि मेरा जो कोड है यह हमेशा मेरे पास रहे, तो सरकार के पास यह दायित्व है, वह क्यूआर कोड को कभी भी नष्ट कर सकती है। क्यूआर कोड वो बदल देगा, बच्चा के पास तो यह क्यूआर कोड है, वह काम नहीं करेगा। सरकार को यह पता चल सकेगा कि कितने छात्रों ने लैपटॉप को खरीदा है, कितने छात्रों ने लैपटॉप को नहीं खरीदा है। आप समझ गए होंगे कि ई रूपी का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया आप कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या समझ गए या नहीं समझे, क्योंकि सरकार की जो भी योजना होती है, जो भी नए स्कीम आते हुए मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूं। तो आप के मन में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप जरूर कमेंट करके आप अपने प्रश्नों को लिखेंगे, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।